ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो और नया टॉपिक। आप क्या कर रहे हो? चीजें सीख रहे हो ना। आप इस चैनल पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब ये क्या है? तो आपको पता ना कि दो नियम दिए हैं फ्लेमिंग ने, एक दाएं हाथ का नियम, एक बाएं हाथ का नियम। तो आज हम अभी तुरंत देखने वाले हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो आइए वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीजें सिखा देना चाहते हैं ताकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जब बना तो आपसे गलती नहीं होगा। तो रेडी है ना? आप अपना नोटबुक लेकर तैयार हो जाओ और यहां देखना स्टार्ट करो। चलो, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कह रहा है वो सुनो। यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अब सवाल ये आ रहा होगा 3 उंगलियां ही क्यों? तो इस नियम को प्रेरित और प्रतिपादन करने के टाइम में यह बताया गया कि 3 उंगलियों को लेना है। अब कौन कौन सा उंगली होगा वो जानते हैं, ठीक है। यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, कौन कौन सी उंगली आ गई? पहले मध्यमा आ गया, फिर तर्जनी उंगली आ गया और ये आ गया अंगूठा। ये 3 उंगली का बात कहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, ये तो पता होगा ना आपको, क्लियर है। तो मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाए। लंबवत फैलाने का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे। लंबवत क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना, ऐसे ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल अगर हो जाएगा तो इसी को ना बोलेंगे लंब गिर गया। लंबवत लाइन है, इसी को यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है ना, तो इसी को लंबवत बोलते हैं। तो बोला क्या कि यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन सी? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को क्या बोलते हो? 90 डिग्री के एंगल लंबवत या समकोणिक फैलाया जाए। तो फैला दिए, यानी कि ये जो, ध्यान से देखो, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यहां देखो ये जो एंगल बन रहा है ये 90, यानी कि समकोणिक। तीनों जो उंगलियां फैलाए हैं वो लंबवत फैलेगा, 90 डिग्री के एंगल पर फैलेगा। उसके बाद बोला क्या? लंबवत फैलाए यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। कौन कौन सा बात बोला? यदि तर्जनी उंगली, तर्जनी किसको बोलते हैं पता है ना? ये वाला जो उंगली होता है, इस उंगली को हम बोलते हैं तर्जनी उंगली। इसे अंगूठा, इसे मध्यमा बोलते हैं ना, तो इस उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो इसे बोला क्या कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, यानी कि ये उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। उसके बाद मध्यमा धारा की दिशा, ये जो मध्यमा मिडिल फिंगर है, ये मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार बताया गया कि जब आप बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर समकोणिक फैलाते हैं तो आपका जो तर्जनी उंगली है क्या दिखा रहा था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। और उसके बाद मध्यमा क्या दिखा रहा है? आपका मध्यमा धारा की दिशा को दिखा रहा है, धारा की दिशा को। और अंगूठा किसको दिखाएगा? उस टाइम व्यक्त करेगा अंगूठा धारावाही चालक के बल को। समझ में आया? तो बल, क्षेत्र, धारा। अभी वही ड्राइंग मैं यहां बना चुका हूं, देखो ऐसे फैला है ना। तो यहां जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का, यहां भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यह कहता है कि अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। कब? जब आपकी तर्जनी उंगली धारावाही क्षेत्र को और ये मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दिखाता है। ये क्षेत्र की दिशा दिखाएगा और ये धारा की दिशा दिखाएगा। उस टाइम आपका अंगूठा जो होगा धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसको व्यक्त करता है। यह नियम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। आया ना मजा? समझ में आ गया? तोड़ कर समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता डाउट होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली आपको समझा दिया गया किस तरह से हम आंसर लिखेंगे। अब आंसर लिखने की बारी आ गई, आ गया ना? तो जल्दी से नोटबुक लिखिए, स्टार्ट करिए नोटबुक में लिखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देके डैश, तो
तो बोला गया है, फिर से सुन लीजिए, यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर समकोणिक फैलाते हैं या परस्पर फैलाते हैं, ठीक है, समकोणिक बोल देते हैं तो और अच्छा हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पर ही फैलेगा। क्लियर। उसके बाद उसमें बताया गया कि यदि तर्जनी उंगलियां या तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तब अंगूठा उस टाइम क्या करेगा, अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल को व्यक्त करता है। यही है किसका नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आशा है पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज आपको मिला, तो आप क्या करोगे, चैनल को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, कर सकते हो ना। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो बहुत मजा है, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे और आगे चैनल से जुड़ जाओ, और चैनल पे बहुत सारा वीडियोस आते रहता है, तो आप नए नए नॉलेज का भागी बन सकते हो, उपयोग कर सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से।